नहीं, बहुत अच्छा लगा तहसील रसनीत जी आप आए, और हमारे उद्देश्य है कि जिस तरह से हम पब्लिक के बीच में प्रोग्राम करते हैं मंच बना के स्कूलों में जाके, इस तरह सोशल मीडिया में प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि हमें विज्ञान ने जब दिया है ये प्लेटफॉर्म, तो उसका इस्तेमाल हम क्यों ना करें। और हम इस तरह के प्रोग्राम और भी रखेंगे, आप जुड़िए, हम बिल्कुल अक्सर चाहेंगे और इस तरह के प्रोग्राम करते रहेंगे। जिस तरह से बिल्कुल बिल्कुल। तहसील टीवी प्रोग्राम करती है, और भी बहुत सारे हैं इस तरह के रेशनलिस्ट प्रोग्राम रखते हैं। हम यदि प्रोग्राम नहीं करेंगे तो कौन रखेंगे। और हम बिल्कुल हमेशा बिल्कुल चाहेंगे कि आप जुड़िए, तहसील सोसाइटी जुड़े, और भी जो भी रेशनलिस्ट एसोसिएशन के कार्यकर्ता हैं वो भी जुड़े, और हमारा एक बिल्कुल उद्देश्य सफल रहे कि लोग अंधविश्वास से मुक्त रहे। हमारा बिल्कुल। मुहिम जो है ये सफल होगा, और ये सफल तभी होगा जब हम एकजुट होंगे, और जो भी देश के कोने कोने में लोग जहाँ अपने आंदोलन करते हैं अपने स्तर पे, सभी एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। हाँ, तभी हमारा आंदोलन और सशक्त होगा, और लोगों को जल्दी हम लोग प्रभावित कर सकेंगे। तो बिल्कुल। आप आए प्रोग्राम में, इसके लिए बधाई देना चाहूंगा, और आगे भी आप आइए, हम यही चाहेंगे। धन्यवाद। ये चीज देखा भी, एक और चीज जहाँ तक मैंने जैसे पहले बताया कि फैमिली से भी बहुत सारी चीजें होके आती है पाखंड की। तो भले ही आदमी पढ़ लिख ले, कॉलेज जा ले, पीएचडी भी कर ले, वो दो चीजों मतलब होता ये है कि यार परिवार की बात है, मैं उसको भी हर्ट नहीं करना चाहता, अरे ये तो विज्ञान की बात है, इसको भी नहीं छोड़ना चाहता। तो वो दोनों चीज को मतलब जोड़ के रखना चाहता है कैसे भी करके। और ये चीज कहीं ना कहीं बाबाओं की बात में झलकता है, जब वो विज्ञान की भी बात करते हैं और पाखंड की बात करते हैं मिक्स करके। जैसे धर्म से विज्ञान ढूंढना, या किसी धार्मिक ग्रंथ से विज्ञान ढूंढना, ये चीजें जो है यहाँ से शुरू होती है। तो ये रीजन है मेनली इस चीज का। तो लोगों में जो ये ट्रेंड है, मतलब क्या है कि पुरानी चीज को कैसे नए तरीके से पेंट किया जाए, तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से पाखंड बनता है। ये भले ही वो पढ़ लिख ले, लेकिन ये रह जाता है, ये चीज है। जी आप बोल सकते हैं इस पे। हाँ, चारबाग जी आपने सही कही कि परिवार से अंधविश्वास आता है, लेकिन परिवार के साथ ही हम जिस स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम जो है वह भी अंधविश्वास फैलाता है। हम जिस स्कूल में जाते हैं तो उस स्कूल में सरस्वती पूजा की जाती है, एक काल्पनिक देवी की पूजा की जाती है। तो बचपन से ही हमारे मन मस्तिष्क में, जहाँ बच्चों को साइंटिफिक बातें ज़्यादा पढ़ाना चाहिए था, लेकिन हमारे देखिए साइंस से ज़्यादा पौराणिक कथाएं ज़्यादा सुनाई जाती है। तो जब एक बच्चा स्कूल जब जाता है तो क्या देख रहा है, स्कूल जाते ही वहाँ देखा जाता है एक देवी की पूजा की जा रही है, और पूजा का आयोजन स्कूल की तरफ से किया जाता है। ये सबसे आश्चर्य की बात है, एक शिक्षा प्रांगण, एक शिक्षा संस्थान जहाँ बच्चों को बचपन से ही साइंटिफिक टेम्परमेंट के प्रति उत्साहित करना चाहिए, विज्ञान के प्रति, लेकिन उन्हें क्या किया जाए, धर्म के प्रति, अंधविश्वास के प्रति बचपन से ही उत्साहित किया जाता है। घर में पूजा पाठ होती है, बच्चे भी उत्साहित होते हैं, बच्चों को मंदिर ले जाते हैं परिवार के लोग। मतलब जहाँ परिवार भी एक तरफ दोषी होते हैं अंधविश्वास फैलाने में, उसी तरह से हमारे एजुकेशन सिस्टम स्कूल भी एक तरफ से दोषी है। बहुत सारे टीचर, हाँ, मैं ऐसे खुद ऐसे देखता हूँ, टीचर्स, मैं ऐसे भी टीचर टीचर्स देखता हूँ देखने जो को मिलते हैं जो एटम की जगह बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया ऐसे चीज को। अब ये जो आदमी बोलता है उसको अच्छे से पता है कि वो बोलने वाला सब बकवास कर रहा है, लेकिन अपने परिवार में जब वो बच्चे को सिखाना चाहेगा वो ऐसे नहीं बोलेगा। लेकिन बाकी जो बच्चे आते हैं क्लास में उनको क्या बोलेगा, अरे ब्रह्मा विष्णु महेश ने बनाया एटम, एटम का ओरिजिन भी ऐसा है, देखिए एटम ये है वो है, इसमें भी ईश्वर की शक्ति है, ऐसे मतलब शब्द मिला मिला के वो बातें करता है स्कूल में। और बच्चा जो है वो चीज को सुनता है और उसको लगता है कि भाई ऐसा चीज हम एग्जाम में लिखेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं होता है भाई फेल हो जाता है। लेकिन उस टीचर का जो बच्चा है वो जिसको सिखा रहा है, वो बच्चा जो है आराम से लिख लेता है और पास भी हो जाता है, टॉप भी कर लेता है। तो गांव में ऐसे ऐसे भी टीचर पढ़े हैं जो स्कूल में ऐसी चीजें सिखाते हैं, जानबूझकर जानबूझकर लोगों का मार्क्स कट करने के लिए। हाँ, स्कूल शिक्षा का केंद्र है, जहाँ बच्चे बचपन से पढ़ते बड़े हो जाते हैं, लेकिन पढ़ लिख के
डिग्रियां हासिल कर लेते हैं, पीएचडी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अंधविश्वास से मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसके कारण है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी गलतियां हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम साइंटिफिक नहीं है। आज भी स्कूल के बच्चों में, कॉलेजों में पौराणिक कथाएं, रामायण, महाभारत की कहानियां पढ़ाई जाती है, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर टी अब्राहम कपूर, नरेंद्र दाभोलकर, भगत सिंह की मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस तरह की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता है। मतलब तार्किक या रैशनलिस्ट पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती है, और पढ़ाई भी यदि जाती है तो पढ़ाने की तरीका ऐसी होती है कि बच्चे तार्किक नहीं बन पाते हैं। आज अगर आप स्कूल पहुंच जाएं और पूछें तो 100 बच्चों में से लगभग 90 बच्चे ही कहेंगे हाँ ईश्वर है, गॉड है, भगवान होते हैं। मतलब सोचिए 10 पास कर गए, लेकिन आपका एजुकेशन जो हुआ 10वीं क्लास तक, लेकिन अंधविश्वास से मुक्त नहीं हुए। अगर चाहते तो हम बचपन से ही बच्चों को ये शिक्षा दे सकते थे कि ईश्वर नहीं है, गॉड नहीं है, चमत्कार नहीं होता है, तंत्र मंत्र का अस्तित्व नहीं है। हम बचपन से चाहे पढ़ा सकते थे, बच्चों को भली भांति बता सकते थे, लेकिन सरकारी जो शिक्षा प्रतिष्ठान है या निजी शिक्षा प्रतिष्ठान है, वहाँ पे इस तरह के एजुकेशन नहीं दी जाती है। इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति है। अगर सभी बच्चे तार्किक बन गए, नास्तिक बन गए, तो वे अपने अधिकार के लिए लड़ पड़ेंगे। यानी मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जितना ज़्यादा लोग अंधविश्वास में डूबे रहेंगे, उस देश को चलाना उस देश के राष्ट्र के लिए या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए आसान होगा। अगर सभी लोग सरकार के पास चले गए कि मुझे संविधान ने अधिकार दिया है, मुझे नौकरी आपको देनी है, मुझे रोटी देनी है, मुझे भोजन देना है, और ये सरकार का अधिकार है, संविधान में लिखा हुआ है, तो सभी लोग जब सरकार के पास पहुंचने लगेंगे तो सरकार के लिए मुश्किल खड़ा हो जाएगी। इसलिए सरकार या राष्ट्र हमेशा चाहता है कि लोग अंधविश्वास में डूबा रहे। कुछ लोग मंदिर चले जाए, कुछ लोग चर्च चले जाए, कुछ लोग मस्जिद चले जाए, मतलब कुछ लोग इधर उधर बिखर जाए अंधविश्वास के नाम पे, और गिने चुने 2-4 और आपस में दंगा फसाद भी करते रहे फेक न्यूज के नाम पे, ये भी हो। हाँ, और दंगा फसाद, ये जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के नाम पे लोग भ्रमित होते रहे। मतलब धर्म के नाम पे लोगों को भ्रमित करने का भी एक हथियार सत्तारूढ़ पार्टी हमेशा इस्तेमाल करती है, सरकार भी इस्तेमाल करती कहीं ना कहीं। नहीं तो हमारे देश में जहाँ साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात कही जाती है, विज्ञान या वैज्ञानिक चिंतन को विकास करने के लिए संविधान अधिकार दे के रखा है, वहीं हम जब साइंटिफिक टेम्परमेंट की बात करते हैं तो हमारे बीच किसी न किसी की दशा नरेंद्र दाभोलकर की जैसी हो जाती है। हम जब विज्ञान की बात, तर्क की बात, युक्तिवादी आंदोलन की बात करते हैं तो हमारे ऊपर धर्म के ठेकेदार, अंधविश्वास के ठेकेदार हमला करते हैं, तलवार लेके दौड़ पड़ते हैं। हाँ, ये है, ये चीज कॉमनली देखा गया है।